Hello everyone, welcome to Mata Monday Oswal YouTube channel. So today we are going to start week's chapter number 4, Indian Democracy at Work, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप. So let us start the introduction to the chapter. So first point is types of democracy. डेमोक्रेसी कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, द पीपल रन द गवर्नमेंट डायरेक्टली, बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने शासन का संचालन करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन चलाने का कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ एसेंशियल दैट पब्लिक ओपिनियन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. हेल्दी पब्लिक ओपिनियन इज़ अ चेक ऑन द पोलिटिकल पार्टीज. In the formation of public opinion, many constitutes such as newspapers, electronic media, political parties, and many social services group plays very important role. Means प्रजातंत्र की सफलता के लिए लोकमत अथवा जनमत की भूमिका अति अनिवार्य है. स्वस्थ जनमत राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखता है. जनमत के निर्माण में अनेक संस्थाओं का योगदान होता है, जैसे समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनीतिक दल तथा अन्य समाज सेवी समूह. सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मीन्स जनता की अभिव्यक्ति. इन द formation of public opinion, its means are also considered. The political parties indicate the opinion of the people. जनता की अभिव्यक्ति में जनमत निर्माण के साधन जनमत की अभिव्यक्ति भी करते हैं. राजनीतिक दल लोगों की राय की अभिव्यक्ति भी करते हैं. सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मॉडर्न पब्लिक ओपिनियन, मीन्स आधुनिक लोकतंत्र. मॉडर्न एज इज द pupil of indirect pupil public opinions because the in modern states are large areas and have big populations. आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र भी इसे कहा जाता है और आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है. इसका कारण यह है कि आधुनिक राज्यों का आकार बहुत बड़ा है और इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू वोट, मीन्स मताधिकार. द राइट टू वोट मीन्स दैट द सिटीजन्स हैव द राइट टू elect their representatives. In India, the basis of voting is one person, one vote. Means नागरिकों के मत देने तथा मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं. और भारत में एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भारत में अपनाया गया है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट मीन्स गुप्त मतदान. In most of the democratic countries, the method of secret ballot has been adopted. It means that in the elections, the citizens can vote for a candidate of their choice. Any voter cannot be compelled to vote for any particular candidate. He cannot be asked for whom he has to cast his vote. Secret ballot paper means गुप्त मतदान. और गुप्त मतदान में क्या होता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में गुप्त मतदान प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है. और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए अपनी इच्छा से मीन्स स्वेच्छा से मतदान करता है और वह किसी को भी उसे बताने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसने अपना मत किसके पक्ष में डाला है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट है इलेक्शन प्रोसेस. इलेक्शन प्रोसेस मीन्स चुनाव प्रक्रिया. इलेक्शन प्रोसेस, द इलेक्शन कमीशन conduct the elections by a particular process. This process has different stages. तो इसमें इलेक्शन प्रोसेस में क्या है,
चुनावों की व्यवस्था तथा देखरेख कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे कि टू फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, द डेट ऑफ विथड्रॉल, इलेक्शन कंपेनियन, वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं, उनमें चुनावों की तिथि की घोषणा करना, नामांकन पत्र भरना और नामांकन पत्रों की जांच करना और नाम वापस लेना और चुनाव अभियान करना और मतदान और मतगणना करना तथा उनके परिणामों की घोषणा करना। सो नेक्स्ट 7th पॉइंट इज द इलेक्शन सिंबल्स। द इलेक्शन सिंबल्स मीन्स चुनाव चिन्ह। तो इलेक्शन सिंबल्स में क्या है? एवरी पोलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन सिंबल। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना सिंबल होता है, चुनाव का चिन्ह होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स dates are given their different symbols. The allocation of symbols to the candidates makes it easy for the voters to vote the candidate of their choice. तो इलेक्शन ऑफ सिंबल्स में क्या है चुनाव की प्रक्रिया में कि चुनावों की व्यवस्था और उसकी देख रेख जो है की जाती है। इसमें चुनाव चिन्ह जो है प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना विशेष चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं और इन चिन्हों से उम्मीदवार की पहचान करना आसान हो जाता है और ये चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। सो नेक्स्ट 8th पॉइंट इज इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन प्रोपोगेंडा होता है कि चुनाव अभियान करना, चुनाव का प्रचार प्रसार करना। तो विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स स्टार्ट प्रोपोगेंडास एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। तो इसमें इलेक्शन प्रोपोगेंडा में है चुनाव जो है अभियान करना। तो चुनाव अभियान में चुनाव की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा निर्णायक भाग होता है। इसमें क्या होता है कि जनसभाओं को हम जो है उसको आयोजन करना, उनका चुनाव घोषणा पत्र के द्वारा जनता को दल की नीतियों की जानकारी देना और विभिन्न प्रकार के उसको वाहन, पोस्टर और चुनाव प्रचार जो है इसमें किया जाता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो, इसमें भी यही है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन मैनिफेस्टो इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन विच ईच पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर्स इट्स एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स। इलेक्शन मैनिफेस्टो में चुनाव घोषणा पत्र होता है। इसमें चुनाव के समय प्रत्येक जो राजनीतिक दल होता है वो जनता को वह ये बताता है कि यदि वह सत्ता में आ गया तो वह क्या क्या करेगा। जैसे कि राजनीतिक जो दल होते हैं वे इस कार्यक्रम को चुनाव घोषणा पत्र ही कहते हैं इनको। तो इसी प्रकार इसी के आधार पर राजनीतिक दलों की परख भी होती है। तो नेक्स्ट 10th पॉइंट है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, राजनीतिक दल है, उनका किस तरह से इसमें रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प टू क्रिएट पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट विच देयर कैन बी नो पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे एक समान राजनीतिक जो होती हैं पार्टीज़, उनका उद्देश्य होता है कि उस अपने जो राजनीतिक उनके उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो मिलजुल कर कई प्रकार के जैसे कार्य करते हैं। जैसे जो ये पार्टीज़ होती हैं ये कई व्यक्तियों के समूह जो है आपस में मिल जाते हैं, उनको राजनीतिक दल कहते हैं। और जनमत का निर्माण करना, राजनीतिक शिक्षा, चुनाव लड़ना, जैसे कि सरकार का कोई निर्माण करना हो गया, सरकार की जैसे आलोचना करना, जनता और सरकार के संपर्क स्थापित करना और राजनीतिक दलों के ये प्रमुख कार्य होते हैं। तो इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स। 11th पॉइंट है पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो इसमें है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय पार्टी सिस्टम। तो ये डिफरेंट पार्टी सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 12th पॉइंट है नेम्स ऑफ नेशनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इसमें है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय
12th पॉइंट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड नेशनल कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब है कि भारत में के प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, इसमें कई प्रकार के दल हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी इसमें, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है, वो भी है, और इसमें इसके अलावा साम्यवादी जो दल है जिसको हम मार्क्सवादी भी कहते हैं, ये प्रमुख जो है हमारे देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है 13 पॉइंट है इंडियाज़ इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टीज़। भारत में कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जैसे AIDMK इन तमिलनाडु, तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश, अकाली दल इन पंजाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन JNK। तो भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, जैसे इसमें AIDMK जो है वो तमिलनाडु में है, और तेलुगु देशम जो पार्टी है वो आंध्र प्रदेश में है, और अकाली दल जैसे कि पंजाब में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो JNK में है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन में क्या है कि विरोधी दल की भूमिका। तो द अपोजिशन थ्रू नोट इन पावर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, इट सर्विसेज एज अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। जो विरोधी दल होता है इसमें क्या है कि सत्ता में ना होने के बावजूद भी जो विरोधी दल होता है, जो पार्टी में सत्ता में नहीं होता है, उसको विरोधी दल कहा जाता है। वह विपक्षी दल जो है एक अपना महत्व उसका होता है। जैसे विपक्षी दल क्या करता है, सरकार की नीतियों की आलोचना के द्वारा सरकार पर एक तरह से अंकुश रखता है। वो इस प्रकार से वह सरकार को मनमानी करने से रोकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर 4 था, इसका इंट्रोडक्शन जो है आपने कंप्लीट पूरी तरह से इसको समझ लिया है। सो हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स।